वेलकम टू ईवी टॉक्स। दिसंबर के महीने में ओला इलेक्ट्रिक की हुई हालत खराब। अगले साल लाएगा जेएसडब्ल्यू ग्रुप खुद की इलेक्ट्रिक कार। हरियाणा पुलिस ने असंभव को किया संभव, ईवी लवर्स हैरान। फरारी की इलेक्ट्रिक कार में क्या होगा खास, बताया सीईओ ने। एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये अपना ईवी टॉक्स के अंदर पूरे हफ्ते की तगड़ी ईवी न्यूज़ आपके लिए लेके आते हैं। कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, ईवी बैटरी इनोवेशन में क्या क्या हो रहा है, ईवी के दुनिया में क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि सुन के देख के आपको मजा भी बहुत ज्यादा आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज नंबर 1 से। दोस्तों, चाइना की विलियन कंपनी ने 824 वोट आवर पर केजी की सॉलिड स्टेट बैटरी फाइनली बना ली है। कंपनी के सीईओ यू ह्यूजिन ने बताया कि हमारे लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर हमने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर लिया है सॉलिड स्टेट बैटरीज को विद एनर्जी डेंसिटी ऑफ 824 वोट आवर पर केजी। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले टाइम में इसे हम 1000 वोट आवर पर केजी भी ले जाएंगे। अब एक एग्जांपल से बताया तो कि भाई ये कितनी ज्यादा हाई डेंसिटी है और इससे रियल लाइफ के अंदर गाड़ी की रेंज पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। अगर सीधा सीधा बताऊं तो ये 4 गुना ज्यादा डेंसिटी हो जाती है। एग्जांपल के लिए अगर आप टियागो ईवी लेते हो जिसके अंदर 24 किलोवाट का बैटरी पैक है, वो गाड़ी रियल वर्ल्ड के अंदर आपको 200 के आसपास की रेंज दे देती है। ये वाली बैटरी आप डाल दोगे, मतलब बैटरी पैक बड़ा भी नहीं हुआ, सिर्फ डेंसिटी बढ़ाई गई है, तो सेम गाड़ी सेम बैटरी पैक साइज के साथ रेंज देगी लगभग 800 किलोमीटर की। और अगर ये फ्यूचर में से 1000 वोट आवर पर केजी पे ले जाते हैं तो सेम टियागो ये भी आपको रेंज देगी 1000 किलोमीटर की, जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अब रोड़ा कहां पे आ रहा है, तो भाई ये जो चीज है जो इन्होंने बैटरी बनाई है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अभी लैब के अंदर ये बनाई गई है, मास प्रोडक्शन इसका हो ही नहीं सकता है फिलहाल के लिए। अब कहां पे सबसे पहले इन बैटरी का यूज किया जाएगा इन्होंने वो भी बता दिया है। इन्होंने बताया कि प्राइस इनसेंसिटिव एप्लीकेशन, जहां पे प्राइस मैटर नहीं करता लेकिन एप्लीकेशन मैटर करती है, वहां पे इन्हें लगाया जाएगा। जैसे कि ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि बहुत स्लिम होते हैं, बहुत पतले होते हैं और वहां पे बैटरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो सबसे पहले इन्हें वहां पे यूज किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जब ये मास प्रोडक्शन में आएंगे तो हमें एक गाड़ियों में भी देखने को मिलेंगी। अब ऐसा नहीं है कोई नई कंपनी, 2016 में इसे फाउंड किया गया था और 2023 में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। नियो कंपनी को इन्होंने 150 किलोवाट आवर का सॉलिड स्टेट बैटरी पैक डिलीवर कर रहा था, जिससे रेंज मिली थी 1044 किलोमीटर की, जो कि अगेन खुद में एक रिकॉर्ड था। दोस्तों, चाइना का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इवन इलॉन मस्क ने भी बोला है इंप्रेसिव। तो रिसेंटली चाइना के चेंगडू शहर के अंदर एक अमेरिकन चाइनीज सिंगर जिनका नाम है वॉन्ग ली होम ऐसी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी कि इनसे भी ज्यादा जो फेमस हुए वो थे इनके बैकग्राउंड डांसर रोबोट। ये यूनिटरी जीवन ह्यूमनॉइड रोबोट्स है और इनकी जो मूव्स है भाई देख के हर कोई दंग रह गया। इन्होंने फ्रंट फ्लिप मारी है, तगड़े डांस स्टेप करे हैं, क्या फॉर्मेशन थी, डांस मूव बिल्कुल भाई रियल ह्यूमन जैसी ये दे रहे हैं। इन्हें पहना भी काफी अच्छे कपड़े रहे हैं जिनसे और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। बैगी पैंट, ये चमकीली सी शर्ट, प्लस माथे पे इन्होंने माथे की चुंदरी भी बांध रखी है जिससे ये और भी ज्यादा डैशिंग लग रहे हैं। सच बता रहा हूं भाई, इजिली ये डीआईडी में चले जाते, पर भाई ये ज्यादा छोटे नहीं हो गए तो डीआईडी लिटिल मास्टर में चले जाते, लेकिन नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनकी जो कीमत है वो बीच में आ जाएगी। डीआईडी में जाने के लिए आपके पास सैड स्टोरी और गरीबी बैकग्राउंड होना चाहिए। ये खुद एक रोबोट लगभग 28 से 40 लाख का आता है, तो ये वहां नहीं जा पाएंगे। खैर, कहने की बात यह है कि अभी तक मैं भी खुद ऐसा सोच रहा था कि भाई 2030 में जाके कुछ ऐसे फंक्शनल रोबोट आएंगे जिन्हें देख के हम इंप्रेस हो जाएंगे या फिर मुंह से निकलेगा वाओ। लेकिन आज हमारे सामने ऐसे रोबोट आ चुके हैं जो कि डांस में, बहुत सारी एप्लीकेशंस में असली इंसान को पीछे छोड़ रहे हैं। इवन सीएटीएल ने भी अपनी बैटरी असेंबली लाइन के एंड वाले सेक्शन पे ह्यूमन की जगह अब ह्यूमनॉइड रोबोट को लगा दिया है। तो भाई फ्यूचर जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग प्लस खतरनाक भी होने वाला है भाई, क्योंकि ये सीधा वॉर में भी जाएंगे और फाइट में भी हमें देखने को मिलेंगे। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं भाई, इलॉन मस्क अगर कुछ सोचता भी है ना तो चाइना फटाफट से उस पर काम चालू कर देता है। अब से पहले ह्यूमनॉइड रोबोट पे फोकस सबसे ज्यादा टेस्ला का था, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि इन्होंने ये पहनने से रोबोट बना दिए हैं जिन्हें देख के पूरी दुनिया शॉक्ड है। दोस्तों, 2023 में एमजी ने अपना नाम बदल के जीएसडब्ल्यू एमजी कर दिया था और आपको पता होगा उन्होंने ऐसा क्यों करा था, क्योंकि एमजी और जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया था जिसका नाम था जेएसडब्ल्यू एमजी। और उसके बाद ही उन्होंने अपनी नई नई इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करा था, चाहे वो विंडसर हो या फिर जो उनकी महंगी वाली गाड़ी आई थी MG9 या फिर MG की रोस्टर। अब ये जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है ना, इन्होंने कहा कि भाई हम अलग से भी अपनी अब कंपनी बनाने वाले हैं जो कि इस वाले जॉइंट वेंचर से बिल्कुल अलग होगी। उसकी डेट भी इन्होंने दे दी है कि भाई अगले साल के एंड तक ये अपना प्रोडक्ट ले आएंगे। अब जेएसडब्ल्यू ग्रुप करता क्या, हल्का से बता दूं, जेएसडब्ल्यू ग्रुप भाई सबसे ज्यादा जाना जाता है अपने स्टील के काम के लिए। बाकी उसके अलावा भी इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन स्टील के मामले में इनका नाम कुछ अलग ही लेवल पे है। तो इनके जो चेयरमैन है
सज्जन जिंदल। इन्होंने बताया कि हम अपनी एक अलग से कार ब्रांड खोलने वाले हैं। सिंपल सा यहाँ पे गोल है कि हमें भी इस वाले गेम में उतरना है, हमें भी टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियों से टक्कर लेनी है, जिसके लिए अपनी खुद की ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था कि ये चेरी ऑटोमोबाइल के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। आई थिंक वैगन के साथ सुनने में आ रहा था कि उनसे ही पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन ये वाली पार्टनरशिप कोई नया जॉइंट वेंचर नहीं होगी, इसमें कंपनी JSW ही रहेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी किसी और कंपनी से लेंगे। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि भाई ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चाइना से ही टेक्नोलॉजी आने वाले हैं, ये यूरोप से भी बात कर रहे हैं, जहां से भी इन्हें बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलेगी अपनी गाड़ियों के लिए ये लेके आएंगे। प्लस यहाँ पे ये खुद की बैटरी बनाने वाले हैं इंडिया के अंदर, जिसकी कैपेसिटी होगी 50 गीगावाट आवर, जो कि कंपनी के हिसाब से काफी बड़ी हो जाती है क्योंकि एक नई कंपनी है। साथ ही में इन्होंने व्हीकल के लिए अपना गोल बताया कि भाई हम सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड की तरफ काम करने वाले हैं और एनुअल कैपेसिटी लगभग 2 मिलियन की इन्होंने बताई है और पहला प्रोडक्ट अगले साल के एंड तक ये ले आएंगे। तो भाई मैं साफ साफ बताऊं, मैंने इन्हें लाइव भी देखा था सज्जन जिंदल को इवेंट में MG के, जो कि मुंबई में होता है गैस। वहां पे बंदे की स्पीच में, बंदे की बात में फील हो रहा था, लग रहा था कि भाई इसमें भी EV पगलू वाले लक्षण हैं और ये बंदा इस लाइन में घुसेगा ही घुसेगा। अब देखते हैं भाई कि अगले साल के एंड तक ये ला पाते हैं नहीं ला पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। खुद से डेवलप कर रहे होंगे तो अगले साल तक नहीं आएगी, लेकिन हाँ अगर दूसरे से पार्टनरशिप करके ये बहुत पहले से ही काम चालू कर रखा हो तो वो अगले साल आ सकती है। और वीडियो में अगर यहाँ तक आ चुके तो मजा तो आ रहा है भाई, मजा आ रहा है तो उसे लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी मारो। दोस्तों दिसंबर के महीने में शुरू के 15 दिन में किसने कितने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल करे उसका हिसाब आ गया है और ये हिसाब देख के आपको पता चलेगा कि ओला की हालत अभी कितनी खराब हो चुकी है। तो नंबर 5 पे बैठा हुआ है ओला इलेक्ट्रिक, जो किसी जमाने में नंबर 1 पे हुआ करता था। आज इन्होंने शुरू के 15 दिन में सिर्फ सेल करे हैं 3079 इलेक्ट्रिक स्कूटर। अगर आप इसे डबल कर दो, मतलब हम 30 दिन का हिसाब लेके चले तो लगभग 6500 के आसपास कहानी घूमेगी। और ऐसा तो ओला ने कभी नहीं किया था, इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं लो सेल के मामले में। लेकिन ओला की इस हालत का ना बाकी प्लेयर्स को डेफिनेटली बहुत फायदा हो रहा है। नंबर 4 पे आ गया है हीरो विडा, जिन्होंने सेल करी है 5418 यूनिट। नंबर 3 पे है एथर, जिन्होंने सेल करी है 8376 इलेक्ट्रिक स्कूटर। नंबर 2 पे है बजाज चेतक, जिन्होंने सेल करी है 9524 इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब नंबर 2 और नंबर 1 में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है, टीवीएस को ज्यादा ही आगे निकल गया है। इन्होंने सेल करी है 13,297 इलेक्ट्रिक स्कूटर, यानी बजाज से भी अच्छा खासा डिफरेंस हो गया सिर्फ 15 दिन के अंदर ही। हालांकि जो फाइनल रिजल्ट निकलेंगे इनके वो निकलेंगे भाई 30 दिसंबर को, तो उसके लिए आप वेट कर लेना, या फिर 1 जनवरी को, जहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और वहीं पे पता चलेगा कौन किस पे है। लेकिन इस डेटा को देख के थोड़ा आइडिया लग रहा है कि कौन नंबर 2 नंबर 5 पे रहने वाला है। और हाँ, सेल थोड़ी सी कम ही रहेगी जहाँ तक है, क्योंकि दिसंबर का महीना जो होता है लोग अवॉइड करते हैं किसी भी व्हीकल को लेना। रीज़न सिंपल होता है कि अगर आप इस महीने में ले लेते हो तो आपका जो RC होता है उस पर मैंशनड होता है कि ये 2025 की गाड़ी है या फिर स्कूटर है, और अगर आप 1 महीना रुक कर लोगे तो 2026 में काउंट होता है। इसलिए कंपनियां इस महीने के अंदर और भी ऑफर देती हैं कि हमारा ये वाला जो माल है निकल जाए, तो इसलिए थोड़े से नंबर कम देखने को मिलेंगे। दोस्तों फरारी अपनी इलेक्ट्रिक कार को अगले साल लेके आने वाला है और इसके ऊपर इनके जो CEO हैं बेनेडेटो विग्ना, इन्होंने बताया कि फरारी कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाने वाला है, ये कभी भी प्योर EV, प्योर आइस या फिर प्योर हाइब्रिड नहीं बनेंगे। इन्होंने कहा कि हम अपने क्लाइंट को सीधे सीधे ऑप्शन देना चाहते हैं कि भाई आपको जो चूज करना है वो चूज कर लो। प्लस EV को लेके इन्होंने ये बात करी है कि भाई हमारे जो ड्राइवर हैं या फिर जो हमारी राइड क्वालिटी होती है, स्पेशली हमारे आइस या फिर हाइब्रिड के अंदर, वो नेक्स्ट लेवल होती है। उसे अचीव करना EV के अंदर इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि इनके कस्टमर को 2 प्रॉब्लम होती है। एक तो EV का जो वेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, दूसरा इंगेजमेंट भी कम होती है। तो उन्होंने बताया कि भाई हम ऐसा नहीं कि अभी से काम कर रहे हैं, पिछले 16 साल से हम हाइब्रिड में काम कर रहे हैं, तो EV हमारे लिए नई नहीं है। और हमने अपनी कार के अंदर टॉर्क शिफ्ट इंगेजमेंट वाला फीचर डाला है, जिसके वजह से इनकी आइस वाली और EV वाली के अंदर जो इंगेजमेंट है वो काफी नियर होने वाली है, जो कि इनके कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद भी आने वाला है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि भाई हमारे लिए ना हमारी गाड़ियां जो है वो ह्यूमन इमोशन ड्रिवन फर्स्ट होंगी। सीधी सी बात है कि लोगों को चलाने मजा आना चाहिए, ह्यूमन इमोशन होना चाहिए, तो हम सक्सेसफुल हैं भाई। बाकी पावर ट्रेन को लेकर उन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि भाई जब तक पेट्रोल अवेलेबल है, जब तक हमारी आइस मिलेगी, हाइब्रिड मिलेगी या फिर EV मिलेगी, तो मेरी जितनी ऑडियंस में जो भी फरारी ओनर है या फिर जो लेने की सोच रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो सा चाहो वो ले सकते हो। दोस्तों हरियाणा पुलिस ने एक ऐसे इंपॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया जिसे सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। इन्होंने रिसेंटली
टाटा की कर्व इलेक्ट्रिक कार पे पॉल्यूशन का फाइन दे मारा। रतन दिलो नाम के एक बंदे ने ये इंसिडेंट शेयर करा है, जहां पे इन्होंने बकायदा गाड़ी की इमेज दिखाई है, जो फाइन लिखे हैं वो भी दिखाए हैं और बताया कि भाई कैसे एक ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी जो कि एक इलेक्ट्रिक कार होती है उस पे पहले तो स्पीडिंग का चालान लगाया गया, जो कि वैलिड हो सकता है, अगर गाड़ी तेज चली थी तो भाई उस पे लगेगा, लेकिन दूसरे वाला जो था वो इम्पॉसिबल होता है, वो इन्होंने पॉसिबल करके दिखा दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ी को इंडियन मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर एग्जेम्प्ट दिया गया है कि इस गाड़ी से कोई धुआं निकलता ही नहीं है, तो इसको पीयूसी सर्टिफिकेट लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, हरियाणा पुलिस ने इसे भी पॉसिबल कर दिया है कि लो भाई 10,000 रुपए का चालान। अब जैसे ये चीज वायरल जाती है ट्विटर पे तो हरियाणा पुलिस भी यहाँ पे एंट्री ले लेती है, उनका रिप्लाई आता है कि भाई अपनी डिटेल वगैरह दो, जो गलती वलती हुई है हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात देखो, ये कैसे पॉसिबल हो जाता है। सेम केस अभी कुछ दिनों पहले केरला के अंदर भी हमें देखने को मिला था, जहां पे 250 रुपए समथिंग का चार्ज लगा दिया गया था क्योंकि उसने पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं दिखाया था। तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी भाई ईवी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्हें हमारी वीडियो शेयर मारो, उनसे हमारे चैनल सब्सक्राइब कराओ, दिखाओ वीडियो जबरदस्ती की भाई ये बंदा अच्छी वीडियो बनाता है। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। BYD ने 15 मिलियन न्यू एनर्जी व्हीकल बना लिए हैं, जिसमें हाइब्रिड और ईवी दोनों इंक्लूड होते हैं। ऐसा करने वाले नंबर 1 बन जाते हैं, लेकिन टेस्ला भी नंबर 1 है अगर आप सिर्फ ईवी को देखो। इधर ने अपने EL प्लेटफॉर्म वाले स्कूटर को इंडिया में पेटेंट करा लिया। रिवर अपने इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर पे दिसंबर ऑफर चला रहा है, जिसमें 24,000 तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। ओबेन इलेक्ट्रिक ने भी $10 मिलियन US की फंडिंग को रेस कर लिया है प्री सीरीज बी राउंड के अंदर। बैटरी स्मार्ट कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है 100 मिलियन ऑफ बैटरी स्वैपिंग। केरला इंडिया की पहली स्टेट बनेगी जहां पे इलेक्ट्रिक ट्रक कॉरिडोर बनाया जाएगा ऑन NH66। चाइना मैनुअल डोर हैंडल्स को अब मैंडेटरी करने वाला है, इलेक्ट्रिक के साथ आपको मैनुअल जरूर देना होगा। तो ये था इस हफ्ते का ईवी टॉक्स। पसंद आया तो इसे लाइक करना।